इसके पहले हुआ था 1-1.5 महीना पहले जरंगे पाटील आलता तर म्हणले जरंगे पाटीलला गोळ्या घालणाऱ्याला पाटील होतं ती गोविंद फड म्हणून नाही ती आपलं लोखंडीच्या पुढे एक गाव आहे ती कोणतं गाव आहे लक्षात नाही जरंगे पाटील शिव्या देतात पण त्याला म्हणले गोविंद फडला तुझा गेल्यावर त्याच्या सतत गोळ्या घाल तुला काय पैसे लागतात मी देतो काय मदत पाहिजे करतो परत तेवढं कर काम आमचं अशा धमक्या देते मैं मेरे सामने बहुत जनक धमक्या दिए मगर मैं बहुत डर रहा था अभी फिलहाल गोविंद फड मध्ये होता का? हाँ अंदर था वो 307-18 सिटी में 3-4 गुने में था उन्हें छुट के गए वाला है तुम मेरे को न्याय दिलाओ भाऊ भी करो मेरे को न्याय दिलाओ इतना बहुत बोले तो बहुत दादागिरी कर रहे हो किसको डरा रहे मेरे को बोले तेरी जेल बदली करेंगे नहीं तो तू छूटा कभी भी तो एमपीटी गुना लगाने लगेंगे हमारे पुलिस वाले है बाहर हम पैसे खिलाए तो हमारे से रिकज बोलते ऐसा बोल रहे पूरे धमकिया खुले धमकिया दे रहे एक भाई पहले जेल का पुलिस वाले बाबा थे तो उनको भी एक साहब है वो एक ही स्टार वाले चिंचा है उन्हें भी मेरे को डरा रहे मेरे कुछ बोल रहे तू सीधा रहो चल कुछ नहीं होता दवाखाने में लेके जाएंगे नहीं तो तेरी जेल बदली करेंगे ऐसा बोल के मेरे को डरा रहे मेरे घर पे बोल रहे मेरे को बोल रहे तेरे नंबर पे फोन लगाते तेरे घर को समझाते मेरे घर को उठाने लगाते अब मेरे घर को भी धमकिया देने को जाने आले उनके लोग मुझे न्याय दो संतोष देशमुख प्रकरण करून टाकीन म्हणले मला धमक्या दिले रात्री मी म्हणलं बघू म्हणलं मी कोर्टाला सांगतो सांग म्हणले कुणाला सांगायचं काय आमचं वाकड होत नाही म्हणले बाबा लोक होते तिथं जेलचे पोलीस वाले होते साहेब लोक परळपती होते त्याच्यासमोर म्हणले उपट म्हणले माझं काय उपटतो तू काय करू शकत नाही म्हणले मी म्हणलं आता बघू सीसीटीवी फुटेज सब है उसमें कितने जन मार रहे थे क्या है अभी तक दवाखाने में ले गए कुछ नहीं क्या नहीं हाथ की हड्डी ऊपर आ गई तुम्हाला मारलं ते सीसीटीव्ही मध्ये आहे का? हाँ मुझे मारते हुए पूरे सीसीटीवी में आए वाले वो मगर कोई देख रहा नहीं कुछ नहीं क्या नहीं सब चांदने साहब वो सब पूरे जेलर साहब मिले आले उनसे कुछ मेरा सुन रहे नहीं कुछ नहीं क्या नहीं खाली गालियां दे रहे वो अभी भी छोकरे को बोला ना वो रात में उन्होंने मेरे आंग पे आए पूरे तीनों काय नाव आहे म्हणले? मेरा नाम अजहर अब्दुल रहमान पठान है मैं अम्बेजोगी का हूँ मैं पर डायरेक्ट में था सुदर्शन घुले प्रदीप घुले और शंकर मधुकर शेख ये तीनों आए और डायरेक्ट मुझे मारना चालू करे मैं बात भी कर रहा तो बात नहीं करने दे रहे मेरा हाथ है तो उखड़ गया ऊपर हड्डी निकल गई और सुन रहे भी नहीं साहब लोग अभी कोई सुन रहे नहीं मेरी बात और सब वो उनसे मिले हुए है पैसे खा रहे उनसे और मेरे को न्याय दे बोल रहा तो मेरे को न्याय भी दे रहे नहीं मैंने बोला तुम्ही जेलरला बोलले का? जेलरला बोललो जेलर म्हणला जेलर त्यांचाच माणूस आहे त्यांच्या खूप पैसे गिसे घेतले म्हणत आणि त्याची बदली पहिले जे जेलर साहेब होते त्यांची बदली गायकवाड साहेब जे होते त्यांची बदली त्यांनीच केली और अभी जो जेलर आए चांदने साहब उनको सुप्रिटेंडेंट बना इन्होंने करके उनको भी मेरा सुन रहे थे और मुझे डरा रहे मुझे धमकिया दे रहे वो एक साहब है वो एक स्टार वाले चिंचा है उन्हें भी मेरे को डरा रहे मेरे कुछ बोल रहे तू सीधा रहो चल कुछ नहीं होता दवाखाने में लेके जाएंगे नहीं तो तेरी जेल बदली करेंगे ऐसा बोल के मेरे को डरा रहे मेरे घर पे बोल रहे मेरे को बोल रहे तेरे नंबर पे फोन लगाते तेरे घर को समझाते मेरे घर को उठाने लगाते अब मेरे घर को भी धमकिया देने को जाने वाले हैं उनसे लोग मुझे न्याय दो मेरे घर को समझ करो थोड़ा ठीक है तुम्ही कुठल्या केसमध्ये मी 307 मध्ये आहे 5-6 महिने इथं आहे ती म्हणाले कसंही फरक करतो तुझं मी सांगतो कसं करायचं आमचं काय वाकडं होत नाही संतोष देशमुख प्रकरण करून टाकीन म्हणले मला धमक्या दिले रात्री मी म्हणलं बघू म्हणलं मी कोर्टाला सांगतो सांग म्हणले कुणाला सांगायचं काय आमचं वाकडं होत नाही म्हणले बाबा लोक होते तिथं जेलचे पोलीस वाले होते साहेब लोक परळपती होते त्याच्यासमोर म्हणले उपट म्हणले माझं काय उपटतो तू काय करू शकत नाही म्हणले मी म्हणलं आता बघू म्हणलं मी बघतो म्हणलं कोर्टाला ती सांगून रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे 10 से 11 बजे तक हुआ है और सीसीटीवी फुटेज वो सब है उसमें कितने जन मार रहे थे क्या है अभी तक दवाखाने में ले गए कुछ नहीं क्या नहीं हाथ की हड्डी ऊपर आ गई तुम्हाला मारलं ते सीसीटीवी मध्ये आहे का? हाँ मुझे मारते हुए पूरे सीसीटीवी में आए वाले वो मगर कोई देख रहा नहीं कुछ नहीं क्या नहीं सब चांदने साहब वो सब पूरे जेलर साहब मिले आले उनसे कुछ मेरा सुन रहे नहीं कुछ नहीं क्या नहीं खाली गालियां दे रहे वो अभी भी छोकरे को तुम मेरे को न्याय दिलाओ भाऊ भी करो मेरे को न्याय दिलाओ इतना बहुत बोले तो बहुत दादागिरी कर रहे हो किसको डरा रहे मेरे को बोले तेरी जेल बदली करेंगे नहीं तो तू छूटा कभी भी तो तेरे को एमपीटी गुना लगाने लगेंगे
हमारे पुलिस वाले है बाहर, हम पैसे खिलाए तो हमारे तरीके बोलते, ऐसा बोल रहे, पूरे धमकियां, खुले धमकियां दे रहे। थांबा एक भाई तुम्ही पहले जेल का पुलिस वाले बाबा थे, तो उनको भी बोले, मेरे सामने बोले थे, तो ठीक बोले गोलियां डालूंगा बोले, ठीक मैं गवाह साक्षीदार था उसका, मैं भी अंदर ही था जब मेरे सामने छुआ था वो, गाले गलोज उनको भी करे थे। अभी आप मेरे गौते बाबा थे, हाँ गौते बाबा मन, हाँ उनको भी गाले गलोज दिए थे। हा कुणी दिले होते गौते बाबाला शिव्या? प्रतीक घुले। हा आणि आता हे वाद जो आहे तो तुमचा कशामुळे वाद आहे? काय नहीं, मैं वहाँ बैठे आला था, इसके एक महीना मी को बोले, मेरे जगह पे बैठे आला था, मी को बोले चल रूट सरक बोल के, मैं बात कर रहा जब तक तो आके फटाफट मारना चालू कर दे तीनों चारों। कुठे तुम्ही एका रूम मध्ये का ते? हाँ 6 नंबर में था। झगड़ा खाली इतना हुआ कि उन्हें बोला मी को आवाज नहीं करने का, बात नहीं करने का, सो जा। मैंने बोला एक जने को घुर्राए वाला है, उसको देख रहे, उन्हें जिस लोग जा रहे तो उसको बाहर काट रहे थे, ती कुछ गाल्या दे रहा। मैंने बोला ती कुछ जनों दिख रहे नहीं क्या, तुम ही को गाल्या दे रहा। हाँ बोले मैं देता, ती क्या करता कर। मैंने बोला मैं बाबा को बोलता, तो डायरेक्ट मारने कुछ आंख पे चाहे बदाबद मारना चालू करे। पहले इसके पहले हुआ था 1-1.5 महीना पहले, जरंगे पाटील चालता, तर म्हणले जरंगे पाटील ती जरंगे पाटीलला गोळ्या घालणाऱ्याला पाटील होतं, ती गोविंद फड म्हणून नाही, ती आपलं लोखंडीच्या पुढे एक गाव आहे, ती कोणतं गाव आहे लक्षात नाही, जरंगे पाटील शिव्या देतात, पण त्याला म्हणले गोविंद फडला तुझा, गेल्यावर त्याच्या सतत गोळ्या घाल, तुला काय पैसे लागतात मी देतो, काय मदत पाहिजे करतो, परत तेवढं कर काम आमचं, असे धमक्या देते। मैं मेरे सामने बहुत जनों की धमकियां दी, मगर मैं बहुत डर रहा था। अभी फिलहाल गोविंद फड मध्ये होता का? हाँ अंदर था वो, 307 अट्रॉसिटी में 3-4 गुने में था, उन्हें छूट के गए वाला है। धर्मपुरी का है, धर्मपुरी का गोविंद फड़ बोल के। तो उसको बोल के रखे, अब उन्होंने बोल रहे कि छूटने के बाद ती को गोलियां डाली हमने, यहाँ जेल के बाहर भी तो कुछ नहीं होता हमारा, तेड़ा बोल रहे मैं छूटने आया, गरीब है, मेरे को भई भी ना, गरीब घर का हूँ मैं, एखादा बाहर मारे तो क्या करूँ, मेरे को तुम्ही न्याय दिला। पोलीस स्टेशनला बोलू आणि थांबत त्या विषयावर साहेबांना निरोप देतो मी। बहुत धमकियां दे रहे हैं, अभी छोकरों को भेज रहे, जाके समझाओ उसको, ना तो उसके घर पे भेजते, ऐसा धमकियां दे रहे हैं। यहाँ वो सोहेल बोल के, फिर वो तेजेश बोल के है, वो दो तेजेश चिड़ के उन्हें आ रहा कि अन्ना ने बुलाए, समझा रही थी कुछ चल, मैंने बोला मैं नहीं आ रहा, मेरे को डर लग रहा। वो 9 नंबर बैरक में उन्होंने मेरे को वहाँ बुला रहे, मेरे को कर डाले तो मैं डर रहा। मेरा यहाँ कोई उतना मेरे को खाली न्याय दिलाओ बस। ठीक आहे, एसपी साहेबांना मी निरोप देतो। तुमच्या घरचं कुणी असेल तर पाठवा तिकडं तक्रार द्यायला, वाटल्यास घटना घडली म्हणून। मैं तुम्हारा नंबर देता मेरे घर का, उतना मेरे घर पे बोलो खाली। ठीक आहे, तुमच्या घरचं कोणीतरी द्या, बाकीचं मग ते बघतील काय विषय। नंबर सांगा। नंबर देतो हा 32 हाँ 07। ठीक है। और ये नंबर बाहर जान नको दो मेरे घर का, घर पे भी धमकियां दे रहे हो। ठीक है खाली मेरे घर का नंबर नाही, काय अडचण नाही, मी न्याय दिला हो खाली बस। ठीक आहे, बघतो मी।